Hello and you're watching Claptrap. We are back again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. In this episode we are going to learn how to add lot of utility values in your space, how to add lot of class and trend, especially when you don't have space in abundance. Limited budgets, then it becomes all the more difficult. Let me introduce you to the gentleman who is extremely excellent when it comes to his work, Mr. Aditya Agarwal. He is the owner of the company. Let me show you the before and after first, then we'll interact with him. हेलो आदित्य जी. हेलो संजीव जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. वेलकम टू क्लैपट्रैप. थैंक यू. और एपिसोड नंबर 7. राइट. ओके, क्विकली बता दें कंपनी के बारे में, फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. अर्बन हाउस इंटीरियर्स, और बेसिकली हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं एनसीआर में, मेनली दिल्ली एनसीआर. और ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे कर चुके हैं, पर आपके साथ हम ये 7th एपिसोड कर रहे हैं जी. और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पटपड़गंज में एक प्रोजेक्ट है. बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था ये घर. पहले तो इशू ये था कि ये जो इसकी कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे लग रहा था थोड़ा शुरुआत में कि मैं इसको कैसे इतना सही लेके आऊँगा लेवल पे. फिर ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिंजी सा इसका स्पेस और माहौल था, तो उसको एक खिला हुआ ब्राइटर लुक देना, स्पेशियस फील कराना और लग्जूरियस लुक देना विद अ लिमिटेड बजट. तो चैलेंज था ये, वही सॉल्व करना था. किचन बहुत ज़्यादा ख़राब था, किचन को भी एक अच्छा सा मॉडर्न लुक देना. अल्टीमेट चैलेंज यही था कि कस्टमर खुश हो और जो लुक निकल के आए वो मॉडर्न निकल के आए. पुराना 40 साल पुराने फ्लैट हैं ये, और 40 से भी ज़्यादा शायद पुराने हैं, और उसको एकदम अल्ट्रा मॉडर्न लुक देना, यही चैलेंज था और इसको मैंने कोशिश की है पूरा करने की. ठीक बात है. स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं था, स्ट्रेंथ अपनी जगह पे कायम है. मेरे ख्याल से अगले 50 साल तक ये बिल्डिंग बिल्कुल सही रहेगी. ठीक है. वही 99 यहाँ ईयर्स पे तक हमने फ्लोरिंग से लेके वर्टिकल एरियाज में स्पेस, लाइटिंग, पीओपी, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्टन, ड्रेपरीज, फर्नीचर, सब के सब हमने सब कुछ प्लान किया है. राइट. ज़्यादातर चीज़ें हमने प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड थी. जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी वो हमने उनको कंसल्टेंसी बेसिस पे प्रोवाइड कराई, जैसे कर्टन्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हुए, डेकोरेटिव लाइट्स हुई, प्रॉप्स हुए, ये सब उनको हमने कॉस्ट बेसिस पे प्रोवाइड किए. अच्छा जी, ठीक है, डन. तो एक सफ़र शुरू करेंगे और क्विकली हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे कि किस तरह से एक छोटे स्पेस को आपने डिज़ाइन किया है. जी. ये जो आप डोर देख रहे हैं पीछे, पहले जो डोर था वो कुछ कंडीशन इस प्रकार की थी. हाँ, अब देखिए ये डोर हमने फ़िलहाल ये करा है सिंपल, अगेन वेरी सिंपल, नथिंग लाइक वेरी गॉडी, सिंपल पैनलिंग की है. अभी यहाँ पे लोहे का सिक्योरिटी डोर आना बाकी है, उसमें लोहे और वुड का डोर बना रहे हैं हम, काफ़ी स्टाइलिश बनेगा वो, तो वो रह गया है बस. और यहाँ पे एक छोटी सी शू रख दी है. सो दिस इज़ अ स्मॉल कॉम्पैक्ट ड्राइंग रूम, और मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ. बेसिकली पहले तो इसमें मोज़ैक वाले जो पुरानी चिप्स वाले वो थी,
सीमेंट में, जो वाइट सीमेंट में मिला के लगाते थे, वो थी सीमेंट की और मोज़ेक की फ्लोरिंग थी। हमने इसमें टाइल लगाई है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पहले से आपसे कह दिया था कि इस बार हम पूरा आपसे सीखेंगे, तो कॉम्पैक्ट स्पेस है तो आप वो ज़्यादा टाइल्स लगाएं, बड़े साइज की टाइल लगाएं, लाइट कलर लगाएं डेफिनेटली, और ज़्यादा बिजी टाइल ना लगाएं। अच्छा, बिजी टाइल नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजी टाइल लगेगी तो आपको स्पेस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी आपको, और वो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ क्लैश करेगी। तो टाइल्स शुड बी वेरी सिंपल। ओके, जो लोग टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते हैं बिजी टाइल्स, उनका मतलब ये है कि उनमें ज़्यादा डिज़ाइन घिसपिच नहीं होनी चाहिए। हाँ, दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड प्लेन। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या एलिमेंट रहा यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे आपने अगर अभी जब आप वीडियो में दिखाएंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे वॉल थी, लोहे की जाली थी, वो सब हटा के हमने बिल्कुल यहाँ पे सिंपल डोर दे दिया है ग्लास का, यूपीवीसी। और बिल्कुल मॉडर्न फ्लैट में जैसा होता है वैसा दिया है। और ये सब बीम है, उसको हाइड करने के लिए काफ़ी कुछ इसमें किया गया है, अंदर छुपा हुआ है। तो डोर कर्टन्स के लिए पैनल बनाया गया है, एसी के लिए पैनल बनाया गया है, और एज यूजुअल मेरा ट्रेडमार्क जो हमने सारी फ्लोरिंग कोफ के ऊपर वुडन पैनलिंग की है। ये आपका एक सिग्नेचर है। ठीक है जी। ये हमारी मेन एक्चुअली फीचर वॉल है, जहाँ पे हमने लूवर्स सेट किए हैं ये, और सिंपल सी वाइट कलर में और बेज कलर का मिक्स किया है जी। तो इस तरह से हमने टीवी यूनिट बनाई है। ओके जी। और फिर एक बार टिप्स आपसे शेयर करेंगे कि जब भी इस तरह के स्पेस में, जब कॉम्पैक्ट स्पेस में जब भी आप यूनिट्स प्लान करते हैं तो उनमें शटर्स नहीं लगाते, है ना? हाँ, ताकि आपको एक डेप्थ मिलती है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। कलर्स का सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे कलर्स का सिलेक्शन डेफिनेटली इसीलिए होता है, इस तरह से किया जाता है कि ज़्यादा गहरा कलर आप जितना भी डार्क करेंगे, दो यहाँ पे डार्क कलर के कलर कर्टन्स हैं, आप कह सकते हो मुझसे, लेकिन उसके पीछे अलग क्राइटेरिया है। अदरवाइज आप देखेंगे ये सारा सिलेक्शन जो है एकदम लाइट कलर का है, जिससे कि जो मेजर बड़े पोर्शन है वो आपको लाइट लगेंगे, आप सिर पे आते हुए नहीं लगेंगे। ओके, डन। दिस इज वन। ये टेबल जो सेंटर टेबल भी बिल्कुल वाइट कलर की नॉर्मल सी बट अच्छी से लुक में है। इसमें भी हमने ग्लास का टॉप प्रेफर किया है क्योंकि स्पेस हमारे पास कम दिखता है इससे हमें। राइट, बिल्कुल। अगर यहाँ पे अच्छा सा रग डालेंगे आप तो रग भी आपका दिखाई देगा। बिल्कुल। और अगर आप इसको स्टोन या फिर वुड में यूज करते हैं तो आपका स्पेस किल हो जाता है। बिल्कुल। राइट। कलर्स का सिलेक्शन कैसे किया गया? कलर सिलेक्शन यहाँ पे पूरे में मैंने हल्का सा, पूरे घर में एक पिंकिश टोन है, वॉल्स पे अभी दिखाएंगे हम, हल्का सा पिंकिश टोन है, तो उसके साथ मैच करते हुए हर चीज़ को रखा है। अच्छा, बेजिश ग्रे कलर का सोफ़ा है, ये टोन जो है पिंक के साथ भी जा रही है। फिर इस बेज और ग्रे जो है ये सोफ़ा, इसके साथ ये मरून भी जाता है। राइट। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ें रखी हैं। ये वॉलपेपर आई डोंट नो अपना कैमरा कितना लेगा, लेकिन दिस इज़, आप भी जैसे कह रहे थे, ये बहुत काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया है वॉलपेपर। बहुत सिंपल है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको हमने डायगनली दूसरी वॉल पे भी पीछे यूज़ किया है। ठीक है। लाइट्स को देख रहे हैं हम, विंटेज हमने लाइट्स यहाँ पे यूज़ की। मैं हमेशा, आप जानते हो संजीव जी, मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिक्स रखता हूँ हमेशा, मॉडर्न के साथ में थोड़ा सा विंटेज लुक भी रखता हूँ। ठीक है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल करिए, करता हूँ, एज लॉन्ग एज आपको पता है तब तक करिए। तो विंटेज लाइट लगाई है, और यहाँ पे एकदम मॉडर्न शैंडलियर लगाया है मैंने। ये बिल्कुल मैचिंग नहीं है जी, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन। यहाँ पे एक बहुत मॉडर्न सा हमने लीनियर का एक डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाया है जी, और फैंस के साथ में, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजन नहीं था आपके पास, इसलिए आपने यहाँ पे रखा है। और डाइनिंग टेबल भी हमारा प्रोडक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर बार मैं बोलते ही हूँ, सारा हमारा अपना इन हाउस प्रोडक्शन है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल है जी। डाइनर टॉप का मार्बल है इसमें जी जी। डन। दो ये छोटे वॉल के ऊपर कई सारे मल्टीपल मोल्डिंग्स, ये वेन्सकॉटिंग यूज़ की है हमने। और वेन्सकॉटिंग में इस बार हमने क्या किया है कि हमने वॉल कलर में मर्ज नहीं किया है, वुड को हमने पॉलिश कर दिया है। अच्छा। तो इससे क्या हुआ कि एक एलिमेंट अलग से दिख रहा है, और अगर आप इस वॉल पे कुछ भी ना करें सिवाय स्लैम के, तो भी अपने आप में एक फीचर वॉल बनके तैयार हो गई है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन क्या किसी तरह से ये कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं? बिकॉज इस पैसेज बहुत छोटा है यहाँ पे। नहीं, ये तो अपने आप में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हार्डली आधा इंच भी जगह नहीं घेर रहा है, इससे तो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ये हर्ट भी नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर है, यहाँ पे आपका पिलर है। नहीं, ये पिलर था तो उसको हमने ये लूअर से कवर किया है। अच्छा, डन। फ्रॉम हियर वी विल गो टू द किचन। नाउ किचन में चलते हैं। यस। हाँ, सो अभी हमने इस साइड तो लकड़ी से मोल्डिंग करके तैयार करके वेन्सकॉटिंग करी, और दूसरी साइड हमने ये अगेन ग्लास वॉल। वैसे ग्लास वॉल इस बार मैं अवॉइड करना चाह रहा था, पर मनोज हमारे जो कस्टमर है उनका काफ़ी मन था कि नहीं, मुझे चाहिए ग्लास वॉल। इसका एक रीज़न ये भी रहा यहाँ पे, क्योंकि अगेन ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस था, तो ग्लास वॉल देने का फ़ायदा ये था कि इनको थोड़ा सा स्पेस का एहसास हो। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज करके छोटे स्मॉल स्क्वायर पीसेस लगाए। वो हर बार वो एक जो डायमंड कट होता है उसको हटा के ये लगाया है, लेकिन इससे डेफिनेटली एक फ़ायदा होता है कि आपको स्पेस का एहसास होता है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको छोटे कॉम्पैक्ट स्पेस हो, वहाँ पे आपको ग्लास लगाने से, मिरर लगाने से
फ़ायदा तो होता है इसमें, कोई लुकिंग मिरर लगा ले, बिल्कुल लुकिंग मिरर लगा है, ठीक है, उससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। ओके। इसके पीछे क्योंकि किचन है आदित्य जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किचन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखते हैं, क्या ये आइडिया यहाँ पे वर्क कर सकता था कि यार हम इस वॉल को नॉक डाउन करते हैं और इसको ग्लास के थ्रू बहुत रखते आपने बहुत, मैं भूल रहा था, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जी। एक्चुअली इस पे मेरा बड़ा इनसे काफ़ी अच्छा कहते हैं फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट हुआ, हाँ काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ इस बात पे, और इन्होंने मेरी बात मानी और अब नाउ दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। एक्चुअली वो चाह रहे थे इस वॉल को नॉक डाउन करके ओपन किचन बनाए, राइट। अब मेरा स्पिन का आर्ग्यूमेंट ये था कि आपका इतना छोटा सा इतना सुंदर सा ड्राइंग रूम निकल रहा है, व्हाई टू स्पॉइल दिस ड्राइंग रूम बिकॉज ऑफ दिस किचन, ओपन किचन। क्योंकि आपके यहाँ अगर कुछ भी बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है, कुछ भी इंडियन कुकिंग जो होती है हमारी, जो स्टाइल है, ऑयल में लहसुन और प्याज पक रहा है, आपके अच्छे कोई गेस्ट आए हुए हैं, दे कैन नॉट सिट प्रॉपर्ली, उनको पूरे समय वो लहसुन प्याज ही महक रहा है, ओके, सो विच इज़ वेरी ऑड। अगर आप देखें तो इंडियन किचन्स आर नॉट मेंट टू बी ओपन किचन बेसिकली। अब इसका दूसरा आइडिया है, रिसेंटली हम जो अभी देख रहे हैं आजकल स्लाइडर्स आ रहे हैं ग्लास के, नहीं आपने अभी एक पिछले प्रोजेक्ट में आपने देखा था, हमने ग्लास स्लाइडर लगाया हुआ था। बिल्कुल, अगर हम इसमें पूरा एक ग्लास स्लाइडर लगाते तो आइडिया कैसा रहता? देखिए वो उससे बड़ा तो लगता है, लेकिन देखिए इससे एक एडिशनल एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वो ये कि हर वक्त किचन को आप उतना अच्छे से हाईली मेंटेन्ड एकदम टिप टॉप रखें, हाँ। कि वो जब भी कोई घर में घुसे तो वो किचन एकदम आपका सही सलामत एकदम दिखे, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत ही ऐसे की थी कि क्लाइंट्स को किचन को मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्लास का स्लाइडर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, नो डाउट। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ हमेशा ना पॉसिबल नहीं हो पाती है। हाँ। घर में किचन किस तरह से रहता है आप भी जानते हो ना, और यूरोपियन स्टाइल ऑफ कुकिंग ऐसी है कि उसमें किचन में यूजुअली उस तरह का मैसी किचन नहीं होता है उनका, तो वो लोग मेंटेन कर ले जाते हैं, हमारे इंडियन किचन में उतना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जैसे उनके यहाँ सर्विंग भी देखिए एक प्लेट में ही कंप्लीट मील सर्व होता है, मतलब पीस ऑफ मीट एंड देन लिटिल बिट ऑफ वेजिटेबल एंड देन चीज एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ भी है बोल्स एंड कढ़ाई एंड सर्विंग के हमारे पास अलग बर्तन होते हैं। लेट्स गो इनसाइड नाउ। फिर फाइनली आया आर्गुमेंट कि हम इसको स्लाइडिंग डोर करते हैं। मैंने कहा आप स्लाइडिंग मत करिए, क्योंकि स्लाइडिंग के लिए भी आप करेंगे तो अननेसेसरली आपकी ये जगह खराब हो जाएगी। तो फिर देखिए ये एक मतलब पता नहीं आप और लोगों का क्या कहना होगा, वो बताएंगे व्यूअर्स कमेंट में, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लकड़ी का डोर विद ग्लास काफ़ी इफेक्टिव है, और इनका पूरा जैसे अब इनका एसी की इफेक्टिवनेस पूरी है अपनी जगह पे जी, 2 टन का एसी लगा हुआ है, फुल इफेक्टिव, और किचन में जो हो रहा है वो अपना काम अलग हो रहा है और आपको दिख भी रहा है, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। ऑलराइट, डन। We'll go inside. थोड़ा सा मुझे मोरक्कन फीलिंग आ रही है यहाँ पे। You have used lot of yellows and black. डरते हुए यूज किया इस बार मैंने। क्यों? थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो आपकी कॉमन नहीं है, अच्छा। तो लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि करता हूँ अच्छा लगेगा, तो मेरा गट फीलिंग थी कि अच्छा लगना चाहिए। तो पूरा वाइट किचन था, ऑल वाइट, सो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमने वो येलो टाइल्स यूज किए, ब्रिक टाइल्स, सबवे टाइल्स कह लीजिए आप। हाँ ठीक है। इसके कलर्स का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, कि आप मैंगो येलो ना लें, आप थोड़ा सा लाइटर टोन के येलो। बिल्कुल, ये मैंगो शेक येलो है। हाँ, है ना, मैंगो शेक येलो, मैंगो में दूध मिल गया है इसके अंदर, तो ये मैंगो शेक येलो हो गया है। और ये मोरक्कन टाइल्स है। अब इसमें आप जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है, बट अगर आप काफी देर तक देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा हिप्नोटाइज करेंगी, मतलब थोड़ा सा घूमता हुआ लगेगा। ये पीछे की ओर रखी है जिससे कि आपको चक्कर नहीं आएगा। ओके, सो एक बिट ऑफ ग्लिम्सेस आपको इसकी मिलेंगी, बट आप इसको लगातार देखेंगे नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, खैर अगर आप देखें तो बड़ा ही दिस इज वेरी मीडियोकर थिंकिंग, इजी टू मेंटेन टाइल्स हैं, आपके वॉल्स बार बार खराब नहीं होंगे। नहीं, मीडियोकर थिंकिंग नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि काम ऐसा करिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी डिजाइनर ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने साइड टेबल्स, बेड साइड टेबल्स पे पूरा कपड़ा लगाया हुआ था। बेड साइड टेबल्स पे फैब्रिक, पूरा ऊपर भी फैब्रिक था। अच्छा। अब आप सोचिए वो कितने दिन तक कस्टमर उसको मेंटेन कर पाएगा। ओके, हाँ, तो unless somebody is eccentric like me, I have it at my home. You can, but not everybody is. But even like I cannot. Me. Yeah, not everybody is like me. So this is not actually a right way of doing it. So, जी, correct. So you should take care of customers first of all. Again, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में अलग चीज़ है, बट हमें पहले कस्टमर का देखना है कि उसकी कैसे लिविंग स्टाइल है और वो कैसे रह पाता है, कैसे करता है। तो हमारा पहला काम ये है कि उसको समझना। ठीक है, डन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस टाइल्स। हमने ये काउंटर, अंडर द काउंटर जो डस्टबिन से, नहीं डस्टबिन नहीं, सॉरी, ये अच्छा आरओ है, ये स्मिथ का आरओ है, ये लगवाया है। ओके जी, डन। एंड फ्रॉम दिस वील सो इस किचन का आप पुराना वाला फोटोग्राफ दिखाएंगे जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि कितना वो हमने बिगनिंग में दिखाई है हमारे व्यूअर्स को।
स्टोरेज अच्छा खासा है यहाँ पे, हाँ, है बहुत ना, storage नीचे से है, लेके ऊपर तक। बिल्कुल। आप बोर्ड में बनाते हैं, HDMR आप यूज नहीं, करते? SDHMR के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा गलतफहमी है लोगों को, SDHMR को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। SDHMR बेसिकली है तो वुड पाउडर और रेजिन वगैरह मिला के बनाया जाता है। सो लुगदी से बना हुआ है। उसमें अगर आप पेंच कसेंगे, कितना भी हार्ड हो, पेंच कसेंगे उसका ढीला हो जाएगा, तो दूसरी बार तीसरी बार के बाद वो काम नहीं करेगा। ओके। वेरएज़ प्लाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, तो प्लाई पे आप कितनी भी बार पेंच कस दें, ढीला कर दें, खराब नहीं होगी। ठीक है। तो वार्डरोब्स के लिए भी प्लाई ज़्यादा अच्छा है, HDMR से अच्छा वार्डरोब है, क्योंकि आप तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि SDHMR में स्मूथनेस ज़्यादा मिलती है। तो जब आप लैमिनेट लगाते हैं तो बहुत स्मूथ दिखता है। अच्छा, लुक अच्छा आता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी आपकी बोर्ड की ज़्यादा अच्छी है। प्लाई मतलब, हाँ Plywood की। सॉरी, जो आप शटर यूज़ करते हैं, जो भी किचन के और Wardrobe के। अलमारियों के, वार्डरोब्स के जो शटर होते हैं, मतलब दरवाजे होते हैं, वो हमेशा बोर्ड में बनाइए। बोर्ड में बनाने से फ़ायदा ये होगा कि वो बेंड नहीं होते। प्लाई बेंड कर जाती है। बिल्कुल। बाकी सारा जो भी स्ट्रक्चर है वो आप प्लाई में बनाइए, लेकिन डोर्स को आप हमेशा बोर्ड में बनाइए, अच्छी क्वालिटी के बोर्ड में बनाइए। आपको ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आप एक उसमें लेयर पतली 4 mm की MDF की या SDF की लगवा दीजिए, या SDHMR की लगवा दीजिए, और उसके ऊपर प्लाई लगवा दीजिए और लैमिनेट लगवा दीजिए। डन। और एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको कि जो आप शटर यानी डोर के ऊपर अंदर की ओर जो लैमिनेट लगा रहे हैं, जिस थिकनेस का लगा रहे हैं, सेम थिकनेस का बाहर लगाएं और सेम थिकनेस का अंदर लगाएं। अगर अंदर 0.7 की लगाइए तो बाहर भी 0.7 लगाएं। अगर बाहर 1 mm की लगा रहे हैं तो अंदर भी 1 mm की लगाएं। लैमिनेट की बात कर रहे हैं, लैमिनेट की बात कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जब आप एक साइड लैमिनेट पे प्रेस करते हैं तो हल्का सा वो टेंशन क्रिएट करता है, बेंड करता है। अच्छा। जब दोनों तरफ सेम थिकनेस की वो आएगी, लैमिनेट आएगी, तो वो सेम प्रेशर क्रिएट करेगी और बेंड नहीं होगा। ओह, छोटी बात है, बहुत लोगों को पता होती है, बट आई एम श्योर कारपेंटर्स लोगों को पता होता है, नहीं पता है। लेकिन आप अपने कारपेंटर्स के साथ चेक कर लें, ऑलवेज क्रॉस चेक विद देम कि वो लोग ठीक से फिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी कभी शायद वो लोग मिस्टेक कर देते होंगे। बिल्कुल। और इंडिया में तो मोस्टली लोग अपने घर भी कारपेंटर से बनवा लेते हैं। हाँ, है ना, वही मिस्टेक तो कर आप देते हैं। ध्यान रखें थोड़ा सा इन चीज़ों का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। डोर्स की बात कर रहे थे, जो हमने एंट्रेंस पे डोर रखा है, थ्रू आउट हमने सेम डोर्स फॉलो किए हैं। बिल्कुल। ब्यूटीफुल इनले वर्क है उसके अंदर, और पूरा विनियर में है ये, राइट। चलिए लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम नाउ। ओके, सो ऑलराइट, यहाँ पे भी हमने ग्रे एंड सी पिंक का कलर का थीम फॉलो किया है। जी जी बताइए। ये अगेन एक सिंपल सोबर एलिगेंट सा ग्रे कलर का वॉलपेपर है। एक बेबी पिंक काइंड ऑफ बेड का बैक है। उसके साथ में हल्का सा बेज कलर की अलमारी और एक बहुत लाइटर टोन वुड का एक उसके ऊपर पैनल दिया है। जी, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। हर अलमारी में एज यूजुअल जैसा हम करते हैं वैसे ही इसमें भी हमने अलमारी में, आप खोलेंगे तो लाइट जल जाएगी। अच्छा, मैजिक। ओके, बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी। डन। ओके, एक चीज़ यहाँ पे अभी देख रहे हैं, कलर फैन लगाया आपने। फर्स्ट टाइम हमने ऑफ कोर्स ऑनलाइन बहुत देखे थे। नहीं, ये देखिए मैं बताऊँ थोड़ा सा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली ये हमारे क्लाइंट पसंद कर रहा है। मैं पिंक कलर इतना लाउड पिंक नहीं लगाता। वो उनको ऐसा लगा कि ये हमने पिंक कलर लगाया है इसलिए पिंक उन्होंने चूज कर लिया। मतलब मैं पर्सनली इतना पिंक चूज नहीं करता। ठीक है। हाँ, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होती है। हाँ। अगर आप और मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगी तो मेरा भी एक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट। ओके, अगेन घिसी पिटी चीज। हाँ, आप छोटा सा स्टोरेज है क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पे हमने वही स्टोरेज दिया हुआ है। ठीक है। ये क्या एक्सपेंशन ऑफ बालकनी हुआ है? हाँ, ये बालकनी हमने एक्सटेंड की है। अच्छा। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा एक आपने पेंडेंट, सिंगल लाइट पेंडेंट दिया है यहाँ पे, विंटेज फिनिश में है। विंटेज फिनिश में। और आप हमेशा पेलमेट्स के नीचे लाइट देते हैं। हाँ, तो वार्म लाइट्स यूज किया आपने, है ना? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे पूरे घर में हम देख रहे हैं क्रिएटिव टिप वंस अगेन, जब भी आपके पास स्पेस कम हो तो बहुत ज़्यादा पीओपी और लाइट से प्ले ना करें। मल्टीपल कलर की लाइट्स तो वैसे भी अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल रखिए। जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, उतना सुंदर जितना लगेगा। स्ट्रेट लाइन होगा जितना उतना अच्छा दिखाई देगा। पीओपी में भी आप कोशिश करिए। और विंडो की फ्रेमिंग है यहाँ पे। हाँ, ये इसलिए कि बहुत ऑड लग रहा था मुझे। अच्छा, प्लेन विंडो, मतलब मुझे समाओ लोग कई बार कहते हैं कि आप मतलब ये लगाया है, लेकिन देखिए अब आप इससे देखिए ना, एक चीज़ को डेफिनेशन मिल जाती है। बिल्कुल। प्लेन कॉर्नर वाली विंडो सीमेंट की, एक तो जब हाथ पड़ेगा कुछ होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, एक आपकी विंडो को एक शेप मिल जाती है। शेप मिल गया ना, राइट? बिल्कुल। ठीक है, डन। ये पूरा बाथरूम अगेन पूरा चेंज किया है, कंप्लीट। अच्छा। हाँ, ये सामने देखिए
तीन तरह के टाइल्स हमने यूज़ किए। हाँ देखिए, इसमें फ्लोर पे ये देखिए आप, इस जगह फ्लोर पे ये थोड़ा सा मोरक्कन स्टाइल में है, डार्क कलर में। यहाँ पे प्लेन कंक्रीट फिनिश में बेजिश कलर में है, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टेक्सचर्ड टाइल है। लेकिन सब कुछ बहुत देखिए आप सोबर है, सिंपल है, कोई भी बहुत लाउड नहीं है कुछ भी, और बहुत स्पेशियस बाथरूम लग रहा है जी। यहाँ पे ये जो टाइल्स आपने लगाए हैं, ये मुझे लगता है कि वो एरियाज में जहाँ पे डैम्पनेस रहती है, मॉइस्चर लेवल हाई होता है, हाँ, वहाँ पे आप इसको रूम में भी यूज कर सकते हैं। मोर लाइक फैब्रिक जैसा है ये फिनिश। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कई लोग इसको नहीं लगाएंगे रूम में, क्योंकि मैंने बाथरूम में यूज कर दिया है। नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन अभी मैंने बाथरूम में लगा दिया है, तो जो लगाना चाहेगा। और ये पेंसिल्स यूज की हैं, ये भी सेरेमिक पेंसिल होती हैं जी। हाँ। और एक्सेसरीज आप जो है बाथरूम एक्सेसरीज, वो आप कौन से ब्रांड के यूज करते हैं? नहीं, यहाँ पे कस्टमर का अपना, उनका खुद का ये था, मतलब उनको लाना था, तो उन्होंने अपने जो भी ब्रांड थे वो लाए। अच्छा हाँ ठीक है, डन। बिल हाँ, ये लैम्प देखिए, हम काफ़ी सुंदर सा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था लैम्प, तो मैंने इंसिस्ट किया कि प्लीज़ ये लैम्प जरूर ले लीजिए। काफ़ी अच्छा सा लैम्प है ये। हाँ, थोड़ा मेटल का है और ये ब्रास में एथनिक स्टाइल है लैम्प। इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि यहाँ पे पुराना घर है, जो 40 साल से ज़्यादा पुराना घर है, तो लॉफ्ट सिस्टम चलता था उस वक्त। यहाँ पे लॉफ्ट बनी हुई है ऊपर, तो इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, बहुत मजबूत थी। ओके। तो फिर सोचा गया, कस्टमर ने कहा कि छोड़ दो उसको, मत तोड़ो आप। तो फिर हमने इसमें एक लूअर दिया वाइट कलर और वुड में, जिससे कि थोड़ा लाइटनेस लगे, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। और इसमें एक बड़ी अच्छी सी ये स्ट्रिप प्रोफाइल लाइट लगा दी, तो काफ़ी स्पेशियस भी लगने लगा। दो हाइट कम है, फिर भी ये अच्छा फील दे रहा है आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपके सिर पे आ रहा है। ठीक है ना जी। आइए, और ये हमारे पेरेंट्स का, ये पेरेंट्स का रूम है। अभी इनका बेड इन्होंने खुद को लगाना है इनको। ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है आदित्य जी? और यहाँ पे हमने वही सिंपल वार्डरोब, ये सारी विंडोज़ बदली हैं। अच्छा। और ये टीवी यूनिट जी, कैबिनेट, एसेसरीज, ये हमने यहाँ पे बनाया है? हाँ, सब यहीं बनाया है। ओके। किस चीज़ में बनाया है? ये लैमिनेट में है। ओके। हाँ। ये थोड़ा सा लाइटर टोन में हमने क्यों रखा है? अगेन लाइटर टोन में रखने का देखिए पर्पज़ वही है कि ये एक बहुत सिंपल सा छोटा सा घर है, उसमें अब डार्क कलर का या फिर बोल्ड कलर्स का रखने का ज़्यादा सेंस बनता नहीं था। दो आई कैन डू दैट, बट जो थीम ओवरऑल जा रही थी उसके हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे वुड का रखते हैं। ठीक है, मन की बात है ये तो। बिल्कुल। और ये वाला वुड अगर हम यहाँ पे यूज़ करते तो फिर सेम मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस हो जाता, कोई ज़रूरत नहीं है वो मैचिंग खेलना अब आजकल पुरानी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। एंड ये जो लॉफ्ट आप बता रहे थे उसके ऊपर, हाँ, ये लॉफ्ट बड़ा ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब वो था तो फिर वो चलिए इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। हाँ, छोटा सा हमने स्टोरेज दिया है, लुकिंग मिरर है, हमारी ड्रेसिंग टेबल पर अच्छी है, काम चलता है और जगह कम घेरती है। ओके। हाँ, यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है, बहुत ही सटल है जी। कौन से ब्रांड का वॉलपेपर है? आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो हमेशा, भुलक्कड़ नंबर 1 हूँ मैं, नाम भूल गया। एक्चुअली वो नाम भी इतने सारे हैं, ज़्यादातर अभी आ जाएगा याद मुझे, मैं थोड़ी देर में बता दूँगा, रिपीट कर दूँगा। चलिए ठीक है, वील फिक्स दैट, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे एक विंटेज फिनिश का झरोका दिया हुआ है आपने। सिर्फ मुझे ये बताएं क्विकली कि यहाँ पे क्या, क्विकली यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या प्लानिंग है यहाँ पे? हाँ, यहाँ बेड आना है। अच्छा, सिंपल बेड आना है बस। किस कलर का? उनका पुराना बेड है, लकड़ी का बेड है। अच्छा, वो बेड आना है। ऑलराइट। और इनको कुछ भी नहीं चाहिए था, किड्स के लिए अपने रूम चाहिए था जिसमें ये थोड़ा बहुत स्टडी का अपना काम कर सकें और बच्चे खेल सकें। अच्छा। तो एक पुरानी सी एक सीमेंट की बनी हुई थी, इसमें एक अलमारी बना दी गई है, विंडो चेंज कर दी गई है, फ्रेम लगा दिया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसलिए एक सिंपल वॉलपेपर लगा दिया, एक स्टडी बना दी और पूरा स्पेस खाली छोड़ दिया गया। ओके, बस। और एक छोटी सी यहाँ पे स्टडी दे दी, ओ ये अलमारी दे दी गई कांच की। ऑलराइट। एक यहाँ पे गेस्ट वॉशरूम भी है। हाँ, गेस्ट वॉशरूम है, पाउडर रूम कह लीजिए। ये बाथरूम भी अगेन पिछले फोटोग्राफ देखेंगे और अब देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे वैसे अगर पर्सनल बोलूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें कम पसंद आती हैं मेरे टेस्ट से, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि यार कई बार क्या होता है ना, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए कभी कभी। बिल्कुल। तो मैंने किया, तो लगने के बाद, अब वीडियो में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी लगने के बाद लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है पेबल्स का। हाँ? और क्योंकि ये अगर ये प्रिंटेड पेबल्स होते तो डेफिनेटली मैं नहीं लगाता, क्योंकि ये एम्बोज्ड हैं और बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है, इसलिए मैंने लगाया। हाँ, जो प्रिंटेड होते हैं फ्लैट, वो तो बहुत चीप लगते हैं, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल आउटडेटेड, वो तो लगाते ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे हमने वॉल माउंट ये किया, कमोड का WC लगाया है, और ये अपनी सिंपल एक वैनिटी टेबल टॉप
और ये टच स्क्रीन वाला स्क्रीन है। हाँ, ये हमारे वेंडर ने गलती कर दी, मैं येलो लाइट मांगता हूँ, भाई साहब ने वाइट लाइट दे दी है, ओके बदलवाना है। ठीक है डन। ये कौन सा टाइल है जो आपने लगाया, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री टाइल? ये टाइल कौन सी है, मतलब आपका ब्रांड से मतलब? नहीं ये, हाँ अगर ब्रांड पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा गुजरात की टाइल्स लगाता हूँ, कई सारे ब्रांड है उसमें जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं हमेशा। क्यों, इसकी रीज़न है, अननेसेसरली आप ब्रांड के चक्कर में पैसा ज़्यादा फूकते हैं, ठीक है, और उससे होता ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में मेरे गुजराती टाइल्स होती है, कस्टमर इंसिस्ट करता है तभी मैं ठीक है किसी ब्रांड की टाइल यूज़ करता हूँ। ओके हाँ, थोड़ा क्रिएटिव इनपुट्स हम एक राउंड और ले लें क्रिएटिव इनपुट की। जब भी आप बाथरूम प्लान कर रहे हो इस तरह के, हाँ, तो आप प्लेन स्पेस कॉम्पैक्ट है तो जितना हो सके उतने जो है लाइटर शेड की टाइल्स लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइल्स के ऊपर भी उसमें ऑनिक्स के और बहुत सारे बिजी टाइल्स लगा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, राइट? छोटे बाथरूम और छोटे स्पेसेस में तो नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है, सपोज यू हैव अ फीलिंग दैट मेरा माय हाउस इज वेरी बिग, देन यू कैन प्ले विद योर बाथरूम। डार्क बाथरूम एकदम बना सकते हो आप, ब्लैक बाथरूम बना सकते हो, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है। दूसरा इसमें जो आपने गोल्डन इनले वर्क है, टाइल्स होता है, पेंसिल टाइल्स जो हैं, इनसे जब आप इनको यूज करते हैं ये इस तरह से, तो ये एक तरह से एक रिदम क्रिएट करते हैं और आपका व्यू पॉइंट को, आपके फोकस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं और आपका बाथरूम बड़ा दिखाई देता है। वो डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, उस वॉल को ब्रेक करते हैं, लंबी वॉल को ब्रेक कर रहे हैं और एक आपको ट्रैवल कराते हैं ना। तो वी वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। कॉम्प्लेक्स तो आपको मैं कहूँगा, नहीं इट वाज प्लेजर टोटली माइन। छोटे स्पेस को किस तरह से डिज़ाइन करें उसके बारे में हमने देखा, बहुत मिनिमलिस्टिक था। क्विकली मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा फेवरेट कलर है मरून एंड ग्रे। आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन। जनरली इनको लोग बड़े घर में यूज़ करते हैं, आपने बड़े स्मार्टली छोटे घर में यूज़ किया। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रे के साथ आपने जैसे पीछे फॉर एग्जांपल आपने एक रिदम क्रिएट किया है, एक हार्मनी क्रिएट किया है और वो बर्ड आपने रेड कलर का रखा है तो आपके कर्टन से मैच होता है। एडवाइस ये है मेरी आपके लिए कि ऐड वन मोर क्वेश्चन हियर रेड कलर में, तो इट लुक इवन बेटर। देन देयर आर कपल ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स जो रेड कलर के हैं, बहुत अच्छा रहा। लाइटर टोन्स आपने यूज़ किए हैं, वेरी गुड। किड है यहाँ पे, एक बच्चा है, तो किड्स की सेफ्टी के लिए आपने खास तौर पे ध्यान रखा है कि जितने भी हैं वो शार्प एजेस को आपने स्मूथ करके रखा है, बी डाइनिंग टेबल, सोफाज एंड सेंटर टेबल। कॉम्पैक्ट स्पेस है तो आपने लाइटर टोन्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। वर्टिकल लाइंस आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किए हैं तो आपका स्पेस और ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। बड़े साइज़ के टाइल्स आपने यूज़ किए हैं, हाई ग्लॉस रखा है जिससे कि आपका स्पेस और ज़्यादा ग्लॉसी और बड़ा दिख रहा है। आई थिंक इस पूरे अपार्टमेंट में, पूरे विंग में, दिस विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर यूजिंग दिस ब्यूटीफुल नाइस very nice what do you call the sheer curtains with your बिल्कुल plain curtains हैं and they look very nice. Thanks a lot for doing that. Thanks a lot for not using floral one. Okay, thanks a lot not for using the geometrical one. Thanks a lot for not using very busy tiles. Thanks a lot for not using very loud strong colors on the floor. And your finish is also very good. So nice of you. Thank you very much. Okay Aditya ji. So this is all. कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? Exactly, 3 months लगा इसको करने में। ठीक है। We always talk about the cost part, and you very smartly and diplomatically avoid that question. Yeah. But I have to shoot these questions. Yeah. Why? Because last time एक तो हाँ एक लास्ट मैंने सिकंदरपुर के प्रोजेक्ट में एक गलती कर दी थी. That apartment was 1000 square feet. मैंने 1600 स्क्वायर फीट बोल दिया था. Okay. कई सारे प्रोजेक्ट it happens. I mean, slip of tongue होता है वो. और कॉस्ट में बड़े सारे इशू हैं. I mean, I don't think people are actually unjust. कॉस्ट का इसलिए मैं नहीं बोलता, उसमें बहुत से रीजंस हैं. मैंने देख लिया इस चीज़ को कि देखिए बड़े सारे फैक्टर हैं इसमें भी. कई सारी चीज़ों को कस्टमर ने अफोर्ड किया है, कस्टमर ने पे किया है, कई सारे फैक्टर होते हैं. ओके. तो कॉस्ट वेरी करती है. दैट इज़ वाई आई अवॉइड. आपको कॉस्ट जानना है, आप हर वक्त कई लोग कमेंट करते हैं कॉस्ट. अरे आपके पास नंबर लिखा है नीचे, आप मुझे कॉल करिए, कॉस्ट पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो कोई इशू है ही नहीं कॉस्ट के लिए जानने के लिए. आप जस्ट कॉल करिए, मैं बता दूंगा आपको कॉस्ट. ऑलराइट, नाउ टाइम टू अनप्लग एंड विल सी यू सून, वेरी सून. श्योर. अब बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम दूसरे. राइट. और उसके बाद तीसरा वीडियो भी जल्दी आ जाएगा हमारा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू आर अप्रोचिंग टू आदित्य जी, देन प्लीज़ रिमेंबर अप्रोच विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन like your name, location, your area, your wish list and the kind of budget you are looking for. बजट, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन. मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ प्लीज़ अपना बजट जरूर बताएं. बिना बजट अगर आप बजट नहीं बताना चाहते हैं और मल्टीपल कोटेशन से मुझे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं काम नहीं करता. क्यों माफ़ी मांगता हूँ? क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर मुझसे कोटेशन ले रहे हैं और 4 लोगों से और कोटेशन ले रहे हैं तो मैं उसमें हमेशा फेल हो जाऊँगा. जी बिल्कुल फेल होऊंगा, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ. और वो मल्टीपल कोटेशन जो लेते हैं वो सरकार लेती होगी, पर अगर आप ले रहे हैं तो आप हमेशा घाटे में जाएंगे.
ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कोटेशन खेलना शुरू करते हैं तब होता यह है कि मैंने आपको दिया एक 40 लाख का कोटेशन, अगले को आपने दिखाया तो वो तुरंत क्या करेगा, या फिर जैसी पता चलता है या फिर वो क्या करेगा, कोटेशन की जब उसको पता है कि अगला बंदा कोटेशन ले रहा है तो वो और कम बनाएगा, क्योंकि वो फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके ही बना सकता है, या कहीं ना कहीं कट डाउन करके ही वो कोटेशन कम का बनाएगा। अब हम सबको बोलते हैं कि आप ना पूछें कि आपका क्या बजट लगेगा, आप बताएं कि आपका बजट कितना है और आपकी विश लिस्ट क्या है, उसके बाद में देखते हैं कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके तरीके हैं फिर। बिल्कुल ठीक है, डन। पैन इंडिया सर्विस कर रहे हैं अभी हम। पैन इंडिया में देखिए मेरा इशू ये है कि मैं उसके बड़े बजट के प्रोजेक्ट ही पैन इंडिया करना चाहता हूँ। छोटे बजट के प्रोजेक्ट्स में बहुत दिक्कत आती है, और जो करवाता है उसके लिए भी वो प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है, वायबल नहीं होता। चलिए बाकी चीज़ें फ़ोन से इन्फॉर्मेशन लेंगे। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल टिप्स विद अस। थैंक यू वेरी मच। वेरी सून। माय प्लेजर। टेक केयर। थैंक यू।